उपाश्रम की ओर जा रही है और गधा के पीठ पर लाद के जा रही है और वह बोरी खुरदुरी होने के कारण, हाँ प्रश्न नंबर कहाँ है? नहीं, गधा का अर्थ नहीं हुआ था। पैंतीस नंबर। तो गधा के पीठ पर बैठ कर के माटी जा रही है उपाश्रम की ओर और वह बोरी खुरदुरी होने के कारण गधा की पीठ छिल गई है और उस छिलन को देख कर के माटी को बहुत दुख, बहुत पीड़ा उत्पन्न हो रही है। तो अच्छा 34 से चलते अपन हैं। बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की गधे की पीठ पर खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है और उसकी और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। पीर माने दुख, पीड़ा, आर्त, इसको एक ही बात है। तो उस माटी की दृष्टि उस गधे की पीठ पर पड़ती है और जैसे ही वह पीठ को देखती है कि गधा की पीठ छिल रही है तो वह और उसको और भीतर उतरती है। माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है। बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। केवल क्षेत्रीय ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीति के लिए। यहाँ पर अचेतन ही नहीं, चेतन की सचेतन रीत मिल रही है। यहाँ ये बताया जा रहा है यदि दूसरों की पीड़ा को पहचानना हो तो मन की नज़दीकी बहुत ज़रूरी है। जो जितना आत्मीय रहता है, जितना निकट व्यक्ति रहता है, उतना ही ज़्यादा पीड़ा पहचान में आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, आप कितने दुखी हो जाते हो, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हो। और यदि कोई पड़ोस वाला बीमार हो जाता है तो ले जाते हो, उतना दुखी हो जाते हो? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी मन की नज़दीकी, उनकी हृदय की नज़दीकी उनके पास नहीं है। भले ही वो पड़ोस वाला क्षेत्र से निकट है, क्षेत्र से समीप है, पास में है, लेकिन मन की निकटता भी तो होना है। तो यही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पीड़ा को यदि पहचानना है तो मन की निकटता बहुत ज़रूरी है। और यदि आपका ही घर का व्यक्ति यदि विदेश में भी हो और कुछ बीमार पड़ जाए तो और ज़्यादा पीड़ा होती है। अब यहाँ होते तो दिखते कैसा है और वहाँ विदेश में है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सेवा करना नहीं। तो क्षेत्र की दूर होने के बाद भी मन की निकटता के होने के कारण हमारी संवेदना वहाँ जाग जाती है। तो संवेदना जागने के लिए, पीड़ा को पहचानने के लिए किसकी आवश्यकता है? मन की निकटता, आत्मीय भावों की आवश्यकता है। तो ऐसे आत्मीय भाव हम अपने घर वालों तक, परिवार वालों तक, मित्रों तक ही सीमित न रख करके हर प्राणी के प्रति यदि ऐसे मन से निकट पहुंच जाएंगे, क्या हर प्राणी के प्रति हम उनकी पीड़ा को नहीं पहचान पाएंगे? क्या पहचान सकते हैं। ऐसे अपने आचार्य भगवान की पीड़ा है, वो वसुधैव कुटुंबकम, किसको? पूरे विश्व को ही अपना परिवार बना लिया है उन्होंने। उनका परिवार कोई छोटा मोटा नहीं है। हर प्रत्येक प्राणी की पीड़ा पहचानने की शक्ति या दया उनके अंदर है, क्योंकि उनकी सीमा है ही नहीं है,
निकटता की। हर प्राणी को अपना समझते हैं, हर प्राणी को पीड़ा को पहचानते हैं। तो यहाँ माटी की बात चल रही है, उस गधे पे माटी लदी है तो वो क्षेत्र की निकटता भी है और मन की निकटता भी है। तो वहाँ वह बहुत पीड़ित हो रही है, वह चेतना की सचेत रीत मिल रही। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। यदि भावों की निकटता है तो तन की दूरी भी मिटा देती। ऐसा नहीं लगता है कोई व्यक्ति बहुत दूर है, क्योंकि वो हम उनको प्रतिपल याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे आस पास ही है, कहीं दूर नहीं है। और बहुत दिन भी हुआ हो और हम रोज़ रोज़ याद करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत दिन हो गए उसको हमसे बिछुड़े हुए, है ना। आचार्य जी कहते हैं हमें ऐसा नहीं लगता है कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि हुए 55-60 साल हो गए, हाँ 56 नहीं कितने 60 साल हो गए होंगे, ऐसा नहीं लगता उनको। क्यों नहीं लगता है? आचार्य जी कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने हैं, हमारे साथ में हैं, हमसे कदम से कदम वो हमारे साथ चल रहे हैं। इतनी निकटता 60 साल के बाद भी ऐसा कैसे एहसास करते हैं और हम कैसा अनुभव करते हैं? यहाँ से 135 किलोमीटर भी है लेकिन ऐसा लगता है आचार्य जी बहुत दूर है, कब दर्शन होंगे, कब साक्षात मिलेंगे। तो देखो उनका समर्पण, उनकी भावों की निकटता और अपनी भावों की निकटता में कितना अंतर है। और आचार्य जी साक्षात है अभी, फिर भी हमें दूरी का एहसास होता है। और उनके गुरुदेव अभी है नहीं, समाधि हो गई तो भी उनको निकटता का एहसास होता है। तो ये समर्पण भक्ति भाव का खेल है। तो हमें भी गुरु के प्रति इतने निकटता, इतना हमेशा प्रतिपल याद करेंगे तो हमें भी आचार्य जी जैसे उनके गुरु को निकट लगते हैं ऐसे हमें भी निकट लगने लगेंगे। लेकिन हमारे अंदर अभी बहुत कमी है समर्पण और भक्ति की, ऐसा लगता है इन परिभाषाओं को देख करके। और बोरी में से माटी क्षण क्षण छन छन कर छलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है, पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता परी है, परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। क्या? माटी जो गधे के पीठ पर घाव हुआ है, माटी उस बोरी में से छन छन कर मुलायम होते हुए मरहम बन के उस गधे के पीठ के घाव में मलम जैसे काम कर रही है। इसके अंदर इतनी करुणा आ रही है माटी को कि मेरे कारण इस गधे के पीठ पर घाव हो गए, तो छन छन के उसमें भरती जा रही है उस घाव में। ये नेचुरोपैथी है, कुछ भी जलन होता है, घाव होता है तो मिट्टी की पट्टी बहुत आरामदायक होता है ना। नेचुरोपैथी ऐसे ही करता है, मिट्टी पानी और हवा 100 रोगों की ये दवा है। तो ये नेचुरली में ये यदि हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल ये सब भूल गए हैं। और आयुर्वेदिक तो और है ठीक, अब एलोपैथिक की ओर चले गए, उसी में विश्वास श्रद्धा रखते हैं। फास्ट रिलीफ चाहिए सबको, तुरंत काम होना चाहिए, इसलिए एलोपैथी की एक दवाई खाओ और आराम पाओ। उसमें वो कैसा भी बना हो, हिंसा है अहिंसा है, इसमें हमें कुछ जानकारी से मतलब नहीं है, हमें से फास्ट रिलीफ चाहिए है, हमें आराम चाहिए है। दूसरों की ज़िंदगी का क्या हो रहा है, ये आज की ज़िंदगी है। तो यहाँ मिट्टी क्या कर रही है, छन छन करके गधे के पीठ पर भरी जा रही है, मृदुतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है। और उस बोरे की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में। अब देखो मिट्टी के साथ साथ बोरी कैसी है, खुरदुरी है, लेकिन फिर भी मिट्टी मृदु बन गई तो बोरी भी मृदु बन गई। ये होता है क्या, सहवास का प्रभाव, संगति का प्रभाव। यदि
अपन मृदु है तो हमारे सहवास में आने वाला कठोर भी मृदु बन सकता है। लेकिन हम मृदु होकर के दूसरे भले हमसे प्रभावित हों, लेकिन हम कठोर से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इतना तो अलर्ट अपन को रहना पड़ेगा, क्योंकि आसपास का वातावरण अनुकूल हमेशा नहीं मिलता, धर्ममय नहीं मिलता है। जब अधर्ममय प्रति वातावरण मिलता है तो हमें अपने आप को बचा के रख करके हमें अपना व्यवहार, अपने विचार, अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए धर्ममय कि आसपास के व्यवहार परिसर भी वो धर्ममय हो जाए। जैसे मिट्टी के संगति से भी बोरी भी मृदु हो गई, बहुत मुलायम हो गई। इस माटी के मुख पर उदासी सी, फिर भी उस माटी के मुख पर कैसी है, क्या है, उदासी छाई हुई है, उदास है। देखो वो दवा का काम कर रही है, करुणा है उसके अंदर, फिर भी उदास क्यों है, क्यों उदासी छाई उसके मुख पर। देखो आगे बताते हैं, माटी की इस स्थिति में कारण यह है कि इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूँ। यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी और उसे देखकर वही पली पड़ी पड़ी भीतर अनुकंपा को चैन कहाँ, सहा नहीं गया उसे, रहा नहीं गया उसे, और वह रोती बिलकती दृग बिंदुओं के श्वेत कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। क्या उसको क्या विचार आ रहा है, जो इस गधे के पीठ में घाव हुआ है उसमें निमित्त मैं हूँ, उसमें कारण मैं हूँ। मैं इस गधे के पीठ पे लदी जा रही हूँ बोरी में भर के, तभी तो इसके पीठ पे घाव हुआ है। अब वो घाव के निमित्त बनने के बाद मैं भले ही मलहम का काम कर रही हूँ, लेकिन घाव तो पहले मैंने बना दिया ना। बाद में सॉरी बोलने से क्या होता है ना। पहले तो उनको मन को हमने ठेस पहुंचा दी, कठोर व्यवहार किया, कठोर वचन बोला, जो भी बोला, लेकिन बाद में जब भान हो जाता है, गलती जब समझ में आ जाती है तो बाद में क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन पहले की जो आत्मीयता रहती है, जो सद्भावनाएं रहती हैं, जो विचारों में नज़दीकी रहती हैं, वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है अपने इस कटु व्यवहार और वचनों से। बाद में भले ही सॉरी बोल देते, क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन फिर भी वो मन में टेस बना रहता है। तो जो मजबूती धागे में रहती है एक बार टूट जाती है, टूटने के बाद गठान तो भले लगा लेते हैं, लेकिन वो जो पहले की जो मजबूती थी वो अब नहीं रहेगी। इसीलिए बहुत सोच समझ करके इस दूसरों के साथ व्यवहार, वचन आदि करना जरूरी होता है। एक बार ठेस पहुंचने के बाद रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकार, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, ये हो जाता है। तो ये उसने, माटी ने जानबूझ को तो उसके सिर पेट पे नहीं बैठी, अब बिठाला गया। पहले से कहा आपदा है, उसके पास पैर नहीं है उपाश्रम तक जाने के, उसको सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए गधे के पीठ पर वह बैठी हुई है। ये उसकी मजबूरी है, मजबूरी के कारण हम निमित्त बन गए उसके गधे के पीठ को छीलने में, वो उसको पश्चाताप हो रहा है। ऐसे देखिए, हम किसी के जीवन में इस प्रकार से भार बन के तो नहीं रह रहे हैं। घर में, परिवार में, समाज में, कहीं भी हम किसी के भार तो नहीं हैं, और भार के साथ साथ किसी के जीवन को छेद तो नहीं कर रहे हैं, घाव तो पैदा नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के अपन को देखना चाहिए। यदि कर रहे हैं तो पश्चाताप जरूर होना चाहिए। ये हमारी मजबूरी है कि हम दूसरों के जीवन में भार बन के रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन भार कब होते हैं, जब हम दूसरों के
काम नहीं आते हैं, दूसरों के सहयोगी नहीं बनते हैं, दूसरों का सुनते नहीं हैं और हम उन्हीं के ऊपर काम थोपते जाते हैं, ऑर्डर चलाते जाते हैं, काम करवाते जाते हैं और अपने आप क्या मुखिया बन के बैठते हैं, अपने आप को सब कुछ समझते हैं। तब दूसरा व्यक्ति अपन को भार समझता है, मतलब ये हमारे लिए एक क्या है, भार, हमारे लिए दबाया जा रहा है, हमारे लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, वो खुद तो कुछ करते नहीं, ये भी एक भार में जीवन। ऐसे देखना, हम घर में रहते हैं तो हम ऐसा तो नहीं करते हैं, भले ही बड़े हैं, मुखिया हैं, लेकिन छोटों के साथ भी रह करके काम करते रहेंगे तो हम भार बन के नहीं रहेंगे। तो ये माटी की मजबूरी थी कि हम गधे के पीठ पर भार बन के हो रहे हैं। इस चलन में निमित्त कारण मैं ही हूँ, यूँ जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी, और उसे देख कर वही पली पड़ी पड़ी भीतर अनुकंपा को चैन कहाँ, सहा नहीं गया उसे, रहा नहीं गया उसे, हो गया ये ना। इस विषय में किसी भांति को हो नहीं सकता संशय कि विषयी सदा विषय कषायों को ही बनाता अपना विषय, और हृदयवती आँखों में दिवस हो या तमस चेतन का जीवन ही झलक जाता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। क्या कह रहे हैं, जिसके जीवन में जो विषय में डूबा हुआ है वह हमेशा विषयों में ही रहता है, विषय सदा विषय कषायों को ही अपना विषय बनाता है, हमेशा अपने पंचेंद्रिय की विषय को पूर्ति करने में ही लगा रहता है। ये विषयासक्त जीवों का जीवन है। लेकिन जिसके अंदर हृदय है, करुणा है, दया है, उसके दृष्टि में दूसरे का जीवन हमेशा हमेशा उसको कैसा लगता है, एक दया आती है दूसरे के जीवन में। भले ही सामने वाला का जीवन चाहे दया वाला हो चाहे अदया वाला हो, उसके जीवन में अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, दूसरे सामने वाला का जीवन कैसा भी हो, लेकिन स्वयं के जीवन में यदि हृदयवती आँखें हैं तो उसको सब क्या झलकता है, चेतना ही दिखती है। सबके जीवन में चेतना है, माने इसके अंदर भी संवेदना है। ये कौन समझ सकता है, जिसके पास हृदय है, जिसके पास करुणा है, हृदय की आँखें हैं। ये चर्म की आँखें तो सबको मिले हुए हैं, लेकिन चर्म के आँखों के पास एक कैपेसिटी नहीं है करुणा भाव या उसके पीड़ा समझने की। चर्म के चक्षुओं के पास ये कैपेसिटी नहीं है। पीड़ा कौन समझ सकता है, हृदय की आँखें। माने जिसके पास हृदय अनुकंपा है वही पीड़ा समझ सकता है, और जिसके पास हृदय आँखें हैं, हृदय हैं, हृदय की आँखें हैं, वो दूसरा सामने वाला चाहे हमारे ऊपर अदया भी कर रहा हो, कठोरतम जीव व्यवहार भी कर रहा हो, तो भी इसके वो चेतनवान दिखेगा कि ये भी एक चेतना है, ये भी एक द्रव्य है, इसको भी पीड़ा होती है, इसको भी दुख पहुंचता है। यही दृष्टि हृदयवान जीव के पास रहता है। तो यही कह रहे, वो दिवस हो या तमस चेतना का जीवन ही झलकता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। मतलब जो नास्तिक लोग रहते हैं ना, कहते जीव आत्मा कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं होता तो दया कहाँ है। दया जो आई, करुणा आई, ये किसके अंदर आई बताओ। ये दया होना ही ये बतलाता है कि इसके अंदर क्या है, जीव है। ये इसका है कि दया का होना जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है कि इनके अंदर दया रही, माने जीव भी कोई तत्व है, आत्मा भी कोई चीज है, ये उसके दया को देख करके पहचान में आ जाता है। तो यहाँ नास्तिकता चली जाती है। परंतु
पर दया करना, बहिर्दृष्टि सा, मोह मूढ़ता सा, स्वपरिचय से वंचित सा, अध्यात्म से दूर प्रायः लगता है। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है, क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। गौण मुख्यता भले ही हो, चंद्रमंडल को देखते हैं नभमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की याद आती है, और स्व की याद ही स्व दया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद। उसको उल्टा करो, दया। गाय बेचते हैं? अच्छा, उनके यदि दया होती तो कहाँ काटते फिर? वो गुण नहीं है उनके अंदर, अनुकंपा गुण नहीं पाया जाता। यदि अनुकंपा होती तो कत्ल काय को करते हो? देखो, आत्मा का स्वभाव करुणा है। हर आत्मा के स्वभाव रूप में, सत्ता रूप में करुणा बैठी हुई है। जैसे आत्मा का स्वभाव वीतरागमय है ना? आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञानमय है। आत्मा का स्वभाव अनंत सुखमय है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी करुणामय है ना? प्रत्येक आत्मा के सत्ता में तो है, लेकिन वह करुणा जितनी कषाय की तीव्रता रहेगी, उतनी करुणा सोई हुई रहेगी। जो इस प्रकार का काम करता है, कत्ल करने का, उसकी करुणा सत्ता में तो है, लेकिन उस कषाय की तीव्रता के कारण वह उसके अंदर करुणा बिल्कुल भी व्यक्त नहीं है। और जिसके अंदर जितनी जितनी कषाय मंद होती जाती हैं, उतनी ही करुणा व्यक्त होती जाती है, उभरती जाती है, और पूर्ण कषाय नष्ट होती है तो आत्मा का करुणामय स्वभाव प्रकट हो जाता है। ठीक, सत्ता में है लेकिन व्यक्त नहीं है। हम जितने कषाय चली जाएगी, उतनी हमारी करुणा व्यक्त होती जाएगी। तो क्या? याद दया। हाँ, ये कह रहे हैं यहाँ कि कुछ ऐसे भी मत है, ऐसा भी सिद्धांत है कि पर के ऊपर दया या मोह का लिंग है। ऐसे भी है लोग कहने वाले, एकांतिक मत वाले। क्यों? क्योंकि आत्मा में डूबना, आत्मा की बातें करना, और बस ये ही आत्मा का स्वभाव है। दूसरों पे करुणा करना विभाव है, ये मोह का लिंग है, ऐसा उनका मत है, ऐसी उनकी समझ है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि दूसरे, क्योंकि उनका कहना है जब हम दूसरों के ओर उद्युक्त हो जाते हैं, हमारा मन दूसरों को ओर जाता है, या उनके ऊपर प्रति अटैचमेंट हो, राग हो, उनके ऊपर हम दृष्टि ले जाते हैं, तभी तो करुणा आएगी, वरना करुणा कहाँ से आएगी? दूसरे के ऊपर करुणा करना है तो हमारे मन को उनकी ओर ले जाना पड़ेगा। हम दूसरों के पर पदार्थ के प्रति मन ले गए, माने ये राग है माने मोह है, ये उनका कहना है। सही लग रहा है ना? जब कोई पीड़ा है किसी को, अब उस पीड़ा को हमें समझना है। जब समझेंगे हमें करुणा आएगी। कब? जब हमारा मन उनकी ओर जाएगा, तो उनकी ओर, पर पदार्थ की ओर जाना माने मोह है कि वीतरागता है? बस यही तो वो कह रहे हैं, यही समझ में आता है ना। अब आचार्य भगवान क्या कहते हैं देखो, कि परंतु पर दया करना, बहिर्दृष्टि सा, मोह मूढ़ता सा, स्व परिचय से वंचित सा, अध्यात्म से दूर प्रायः लगता है। माने यहाँ अध्यात्म से छूट गए। अध्यात्म माने मात्र अधि आत्मन, आत्मा की ओर जाना ही अध्यात्म है। और हम आत्मा की बातें, आत्मा की ध्यान, आत्मा का चिंतन छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरों पे दया करेंगे। और अध्यात्म छूट गया, दूसरों पे दया कर रहे माने अध्यात्म छूटा कि नहीं छूटा? छूटा। अभी इतना ही समझो, आगे इसका क्लियर होगा। क्योंकि सुनो, स्व के साथ कह रहे हैं आचार्य श्री, जब आप दूसरों पे दया कर रहे हैं माने आप स्व को समझ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, दया कौन करता है दूसरों पे? जब
वो ये समझता है जैसे मुझे दुख होता है ऐसे इसको दुख हो रहा है, जो हमें पीड़ा होती है ऐसी ही पीड़ा की वेदना ये कर रहा है, ऐसा जो समझता है वही दया करेगा ना। जो स्वयं को पीड़ा का जिसको अनुभव होता है तभी वो दूसरे की पीड़ा को समझता है। मतलब इसका मतलब है कि वो स्व को भी समझ रहा है और दूसरों की भी समझ रहा है। मतलब पर के प्रति दया करना माने स्व को समझना, यही यहाँ कह रहे हैं। यदि आकाश पे चंद्रमा देखते हो तो आकाश दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, वो तो स्वाभाविक है। आप कितना भी लाख उपाय करो, क्योंकि चंद्रमा कहाँ है? आकाश में है। और चंद्रमा को मात्र देखो और बाहरी कुछ न दिखे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात अलग है, आपका फोकस कहाँ है? चंद्रमा पे है, लेकिन उसका इर्द गिर्द जो मंडल है वो भी दिखेगा ही दिखेगा। ऐसे ही ये मत समझना कि हम दूसरे के ऊपर दया कर रहे हैं यानी हम अध्यात्म से बहुत दूर हो गए। नहीं, स्व को जब हम चेतनवान हैं, हमें पीड़ा होती है, यही पीड़ा इसको हो रही है, माने हम स्व को भी समझ रहे हैं और पर को भी समझ रहे हैं, तभी हम दया कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझ में आ गया, ये पर दया करना अध्यात्म से दूर होना नहीं है। और देखो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है, एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। कितनी अच्छी बात कही यहाँ। क्या? एक वासना और एक दया। अनादिकाल से हम एक ही चीज़ करते आए हैं। क्या? वासना, विषयों में रच पच जाना। हमारे पांचों इंद्रियां जो मांगती हैं उसके पूरी करने में हम अनादिकाल से लगे हुए हैं। इसको यहाँ आचार्य भगवान आग कह रहे हैं, झुलसना कह रहे हैं। क्या इस प्रकार से आप अपने पंचेंद्रिय विषयों को पूर्ति करते हुए अपने आप को झुलसने का अनुभव करते हो? नहीं, और आनंद का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो कि हमें हमारे जिह्वा ने जो मांगा हमने उसकी पूर्ति की, उसको दिया तो आनंद आया, मज़ा आया, सुख का अनुभव हुआ, ऐसा समझते हो। लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे हैं ये झुलसना है, आग है पंचेंद्रिय के विषयों में। हमें तुरंत लग रहा है सुख है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा दुख है। ये हमने दूरदृष्टि हम नहीं रखते हैं कि इसका फल क्या मिलने वाला है। हम अपने मनो अनुकूल विषयों को तो देते हैं, तुरंत सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन इससे कई गुना उसका दुख मिलने वाला है। ये कहलाता है झुलसना, ये कहलाता है आग। एक प्रकार का ये आग हो गया। और दूसरी चीज, हम जितना जितना उसको देते जाएंगे उतनी तृष्णा बढ़ती जाएगी। ये भी एक आग है, ये एक झुलसना। समझ में आ गया कि पंचेंद्रिय को हम जब पूर्ति करते हैं दो प्रकार से झुलसते हैं। एक तो तुरंत कर्म का बंध हो रहा है और वो जब फल देगा तो झुलसेगा, और जो हम जैसे जैसे देते जा रहे हैं हमारी तृष्णा खत्म नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है, ये भी एक झुलसना है। अब आप सोच समझ के अपने पांच इंद्रियों को सुना करो, नहीं तो समझाया करो उसको। इतना मत मांगा करो, थोड़ा सा समता भी रखा करो, है ना। तो थोड़ी समता का अनुभव होगा तो आग झुलसने का कम होगा। तो हाँ, जिलाती माने जीवन देती है ना। तो दया क्या करती है? जीवन देती है, जीवन दात्री है। और विषय क्या है? जलाती है, माने जीवन को नष्ट करती है। माने जीवन में दुख पीड़ा होना ही तो जीवन का नष्ट करना है। हमें तुरंत समझ में नहीं आता, तुरंत तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दुख का अनुभव होता है। तो यहाँ क्या? वासना का विलास क्या है? मोह है। और दया का विकास क्या है? मोक्ष है। एक जीवन के वो बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का
ध्वंस है। देखो, आपने पहले कहा था कि पर के ऊपर दया करना मोह है, भ्रम में हो। पर के ऊपर दया करना मोह का अंश नहीं, मोह का ध्वंस है। क्यों है? जैसे जैसे हमारी चारित्र मोह का क्षयोपशम बढ़ता जाता है, वैसे ही करुणा बढ़ती जाती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है तो थोड़ी सी करुणा दया आ जाती है। उस समय वह सम्यक दृष्टि बनता है। वह सम्यक दृष्टि ये समझता है कि हम जीव है तो ये भी जीव है, तो इस प्रकार का अत्याचार वो नहीं करता है। कौन? सम्यक दृष्टि। जब वह व्रती बन जाता है, प्रतिमा धारण कर लेता है, तो अप्रत्याख्यान संबंधी चतुष्क भी चले जाते हैं, तो वो त्रस्त जीवों संबंधी दया करने लगता है, त्रस्त जीवों को बचाने का प्रयास करता है। अनंतानुबंधी चाहते हैं मात्र, तब त्रस्त जीवों को नहीं मतलब वहाँ बचाने का प्रयास नहीं करता, उसका त्याग नहीं रहता है। लेकिन जब व्रती बन जाता है, अप्रत्याख्यान संबंधी चौकड़ी चली जाती है, तो वहाँ त्रस्त जीवों के बारे में भी दया करता है। बहुत सावधानी से अपना जीवनचर्या करता है कि कहीं त्रस्त जीवों का घात ना हो। और जब प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ भी चली जाती है, तब एकेंद्री के प्रति भी दया करता है। माने पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग होता है, वो महाव्रती कहलाता है। षटकाय जीवन हननते। यहाँ षटकाय जीवों की रक्षा कौन करता है? जिसकी अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान सब चली गई, मतलब एक कषाय ध्वंस होती जा रही है और करुणा बढ़ती जा रही है। सिद्धांत से सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ये धारणा नहीं बनाना हम पर के उन्मुख हैं तो हम अध्यात्म से दूर है ना। तो ये और जैसे ही संज्वलन चली जाती है, जब श्रेणी चढ़ता है और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जीवात्मा, तो पूरे विश्व के प्रति उसकी इतनी करुणा होती है। उस करुणा का स्वरूप ही है कि सब भव्य जीवों को राह दिखाने के लिए उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। ये भी एक करुणा का प्रतीक है। सिद्ध भगवान में भी करुणा होती है, क्योंकि करुणा आत्मा का स्वभाव है। ये बात अलग है, वहाँ करुणा प्रकट करने के लिए कोई साधन नहीं है, वह अशरीरी है, कैसे प्रकट करेंगे? आ गया मोह का ये लिंग नहीं, चिन्ह नहीं, करुणा मोह का विध्वंसक है। वासना की बस बहुत देर हो गई अब, हाँ कल देखते हैं। हाँ कहाँ लिखा है? आंशिक, यही तो बताया ना। जैसे हम दूसरे के ऊपर करुणा करते हैं तो कुछ मोह का अभाव हो गया है, पूर्ण नहीं हुआ है। और जब पूर्ण मोह का नाश होता है, वो जानबूझ के या चला करके करुणा नहीं करता, वो करुणा अपने आप हो जाती है। आंशिक मोह जब रहता है तभी दूसरे के ऊपर करुणा करता है, ध्वंस होता है। तो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।